हेलो एवरीवन, मैं अतुल पांडे आपका एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और इस टाइम मैं बता रहा हूं आपको इलेक्ट्रिसिटी विद्युत या बिजली किसे कहते हैं। बेसिकली हम सभी लोग जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी एक किसके फॉर्म में है, एनर्जी के फॉर्म में है, जिसने क्या कर दिया, ह्यूमन लाइफ को मतलब मानव जीवन को बहुत आसान बना दिया है। कि इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं, इससे हमारी बहुत सारी मशीनें चलती हैं और रात को लाइटें मिलती हैं। तो ठीक है, बात करते हैं कितने तरह की हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी होती है। इलेक्ट्रिसिटी जनरली दो तरह की होती है। ये होती है फर्स्ट, पहली है कौन सी, स्टैटिक। दूसरी है करंट इलेक्ट्रिसिटी। दिख रहा है आपको? करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को जानने के लिए पहले ही जान लेते हैं। वैसे हमारा काम जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी से, बट स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से मैं बात करूं, आप सभी लोगों ने देखा होगा, आपने प्रैक्टिकल करना, आज घर पे ही हो तो प्रैक्टिकल करना कि जो हमारा कंघी होती है, कंघी से हम बालों में वो करते हैं, कंघी करते हैं, तो उसमें कुछ ऑयल या कुछ ऐसा चार्ज आ जाता है। बट कि अगर हम कंघी को किसी पेपर के ऊपर रखेंगे तो वो क्या, जो कुछ चार्ज होता है वो मतलब जो पेपर है वो दूसरे को अपने ऊपर खींच, मतलब पेपर को अपने ओर आकर्षित कर देता। पेपर के छोटे छोटे टुकड़े करके रखना आप, ऐसा मतलब फ्रिक्शन के कारण, ड्यू टू फ्रिक्शन, आप घर्षण होता है ना, उसमें हिंदी में बताऊं तो घर्षण बल के कारण जब आप करते हो तो उसमें क्या मैग्नेटाइज हो जाते हैं वो, जिसके कारण क्या चार्ज डेवलप होते हैं। तो चार्ज डेवलप्ड होने के कारण एक चार्ज दूसरे चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट करना मतलब आकर्षित करता है। ठीक है, तो अब ये हो गई, ये थी हमारी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, बुक में पता नहीं किस तरह से दे रखा, बट मेरा तरीका समझाने का यही है कि अगर या तो तुम किसी रेशम के कपड़े को उससे सिल्क का कपड़ा, सिल्क हिंदी में, इंग्लिश में बोले तो सिल्क, अगर सिल्क का कपड़ा है और उसे ये ग्लास की कोई रॉड होती है, ग्लास रॉड के हेल्प से वो भी अगर तुम उसके फ्रिक्शन करोगे तो उसमें क्या है, जो सिल्क का कपड़ा है वो मैग्नेटाइज होके ग्लास रॉड पे चिपक जाता है। ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। आया समझ में? इतना ही लिखना, जो समझा रहा हूं वही लिखोगे, एग्जाम में चल जाएगा, 100% चलेगा। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं। पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानने के से पहले मैं आपको बताता हूं इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। ठीक है, ये आप सभी लोग नोट डाउन कर दो। इतना स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी को इस दो लाइन ही छोड़ देना, उसके नीचे बताता हूं, समझाता हूं। ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज किसकी, इलेक्ट्रिक चार्ज की। इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज आप सभी लोगों ने सुना होगा, एट्थ नाइन्थ में सुना होगा कि हमारे पास तीन तरह के चार्ज होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो वही प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की बात मैं करने वाला हूं इस इलेक्ट्रिक चार्ज के अंदर। आया समझ में? विद्युत आवेश बोलते हैं इसे, विद्युत आवेश। विद्युत आवेश, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करते हैं। हमारे पास तीन तरह के चार्ज होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। हम लोगों ने क्या पढ़ा था, परमाणु पढ़ा था। इसे बोलते थे क्या, न्यूक्लियर, इंग्लिश वालों के लिए न्यूक्लियर और हिंदी वालों के लिए नाभिक। इसे क्या बोलते थे, ऑर्बिट। ठीक है, जल्दी ध्यान से सुन लो, इसे बोलते थे ऑर्बिट या कक्ष, हिंदी वालों के लिए। ठीक है, दोनों के लिए बता रहा हूं। और इसमें क्या होता था, प्लस अंदर चार्ज होता है प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन भी यही होता है, बट उसमें कोई चार्ज नहीं होता है। और इलेक्ट्रॉन हमारे क्या करते हैं, मूव करते हैं अपनी अपनी अलग अलग ऑर्बिट में, अलग अलग कक्ष में क्या करते हैं,
घूमते हैं, ये हैं क्या, इलेक्ट्रॉन। तो अब जो हमारी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है किनके कारण होती है, ये इलेक्ट्रॉन के कारण। अब इनकी बात करूं मैं किस चीज की, तो इनमें कैसे कैसे चार्ज होता है आपको बता दिया। ये था प्रोटॉन। प्रोटॉन में हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, बट इलेक्ट्रॉन में हमेशा नेगेटिव चार्ज होगा, हमेशा होगा, याद रखना आप लोग ये बात। ये इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होगा, और ये न्यूट्रल, न्यूट्रल तो न्यूट्रल ही है, मतलब उसमें कोई आवेश नहीं होता। ठीक है, बात करूं मैं इसकी इलेक्ट्रिक चार्ज की। अब बात करते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन की। आपने एक फॉर्मूला सुना होगा क्या, ईंट पर नाच। ये मान के चलना फॉर्मूला है, एक तरह से रट जाना इसे, बाई चांस कभी कभी पूछ लेता। ये है ईंट का मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को डिनोट कर रहा हूं ई से। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी, जे थॉमसन। और प्रोटॉन की, प्रोटॉन को डिनोट कर रहा हूं पी से, आप लोग ध्यान से लिख लेना। प्रोटॉन की खोज करी थी रदरफोर्ड। ठीक है, और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन को डिनोट कर रहा हूं एन से, चैडविक। आप लोग सब ध्यान से देखो है, लिखते भी चलना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, ठीक है। बात करूं आगे, आगे चलते हैं जल्दी। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनकी बात करते हैं। इसे इलेक्ट्रॉन, अब न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है तो ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन पे अब बात चार्ज की हो गई, डायरेक्शन होगी कि अगर हम दो क्या करेंगे, अगर हम दो इलेक्ट्रॉन एक साथ लेंगे तो वो क्या करेगा, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, इनके बीच क्या होगा, रिपल्शन। क्या होगा, रिपल करेंगे, वो एक दूसरे को धक्का मारने की कोशिश करेंगे। धक्का मारना समझते हो, मैं इधर को धक्का मार रहा हूं, वो और उधर को, मैं इधर को जा रहा हूं, वो इधर को जा रहा है। आया समझ में, उल्टा, मतलब एक ही डायरेक्शन इधर है, उधर जाने की कोशिश करेगा। अगर मैं दो इलेक्ट्रॉन को एक साथ लाऊं, कंबाइन करूं, तो ये इधर जाने की कोशिश करेगा, ये भी इधर जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये हुई। बट अगर मैं बात करूं किस चीज की, अगर मैं लूं एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, इसमें होता है पॉजिटिव चार्ज, इसमें होता है नेगेटिव चार्ज, तो ये क्या करेगा, ये आपस में जुड़ने की कोशिश, आकर्षित होने की, ये क्या होंगे, आकर्षित मतलब अट्रैक्ट होंगे। ये क्या होंगे, रिपल होंगे। ठीक है, आ गया समझ में, आगे चलते हैं। अब बात करूं किस चीज की, इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड समझते हो, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या ली जाती है। बाई चांस आपके पास एक फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू एन ई, ये होता है 1 कूलम आवेश या 1 कूलम चार्ज, इसे डिनोट करूं चार्ज, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये ई है 1 इलेक्ट्रॉन। क्या एक इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितनी होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा, ये फॉर्मूला आप याद कर लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बहुत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्यू क्या क्या है, क्यू एक कूलम आवेश पे कितना चार्ज होता है। ठीक है, तो एक कूलम आवेश पे चार्ज होने के कारण मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं जल्दी से। अब सेम मैग्नीट्यूड की बात कर रहा था, जब तक ये फॉर्मूले तभी तो निकलेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या एक कूलम आवेश पे कितना चार्ज होता है, जब हमें ये पता होगा इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, इसका मैग्नीट्यूड दोनों का होता है सेम, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन सेम होता है, कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। आया समझ में। और ये क्या होता है, ये होता है नेगेटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव का खेल, ध्यान से देख लो क्या है, ये है नेगेटिव। आया समझ में, सर्कल मार रहा हूं, लिख के चलना साथ में। अब प्रोटॉन पे भी कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, ये कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। आया समझ में बात। अब ये हमें पता है, ये पता है। अब एक कूलम आवेश की बात करें,
अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं, सपोज मैं आपको पूछूं कि एक क्वेश्चन है कि 1 कूलम जो चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, मतलब 1 कूलम आवेश पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये है क्वेश्चन है। तो कितने होंगे, अगर डायरेक्ट याद नहीं रहा तो अगर डायरेक्ट याद कर लोगे तो ठीक है। ये होता है एनसीईआरटी की बुक में दे रखा 6 इंटू 10 टू द पावर 18, क्या है दिख रहा है, हाँ 6 इंटू 10 टू द पावर 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये वाला। बट अगर आपको समझ में नहीं आया, अगर आप वो रटना नहीं चाहते हो तो क्या करोगे, ये Q इक्वल टू एन ही है, ये मिटा देता हूं, ठीक है। ये बता रहा हूं, हमें पता है Q इक्वल टू एन ई। अब क्या करोगे, Q इधर है एन इधर है, निकालने क्या है, एन निकालने, तो क्या करोगे E को इधर ले जाओगे अपॉन में, तो ये चल जाएगा Q अपॉन E इक्वल टू एन, ये निकल जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे निकल जाएंगे। इसको लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड लिख सकते हैं। Q की जगह लिखोगे 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इक्वल टू एन, और ये सेम आएगा, ये 6 इंटू, वैसे ये वाला 6 इंटू 10 टू द पावर 18 आया, समझ में आ गया, ठीक है। थैंक यू, आज यहीं तक करते हैं क्लास को ओवर। उसके बाद मैं आप सभी लोगों से बोलना चाहता हूं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, उन लोगों तक करो यार जो मतलब पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। और जो नहीं पढ़ना चाहते हैं उनके लिए तो मैं बना भी नहीं रहा वीडियो, क्योंकि मेरा पढ़ाने का मकसद है कि बोर्ड जो एग्जाम वाले जो सीरियस बंदे हैं उनके लिए ये ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। और पढ़ाऊंगा, डेली पढ़ाऊंगा क्लासेस, ये आप लोगों को डेली मिलती रहेगी रूटीन वाइज। अभी मैंने इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर उठाया है, कंटिन्यू आपको मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे एक साइड लाइट चलेगी, इन्वर्टर चल रहा है इस वजह से, ठीक है। बाकी आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, थैंक यू सो मच, और सब्सक्राइब कर दें चैनल को।